नमस्कार दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। एक्चुअली क्या था कि पाकिस्तान पहले भारत को लेक्चर देने की कोशिश कर रहा था और इसी के तहत भारत का जवाब आया। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान यूनिक वे ऑफ रेस्पेक्टिंग पीपल्स विल इज जेलिंग पीएम गिविंग लाइफ टाइम इम्यूनिटी टू आर्मी चीफ। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि हुआ क्या है यूएनएससी के अंदर, भारत ने क्या जवाब दिया, क्यों दिया, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर हमारा जो फाइनल माइल सेल है वो चल रहा है, जिसके तहत कोई भी यूपीएससी का बैच आप लेते हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहां पर जैसे 2026 का हमारा बैच है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आप कह सकते हैं, ये वाले सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, ये ले सकते हैं। या फिर 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की फुल प्रिपरेशन चाहिए, वो आप ले सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा और ये फोन नंबर है, यहां पर अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। आरोप लगाया है कि उनकी जो डेमोक्रेटिक इरोजन है सिस्टमिक तरीके से वो लगातार हो रही है, साथ ही साथ मिलिट्री डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है सिविलियन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और जो लॉज हैं वो मिसयूज किए जा रहे हैं ताकि जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है उसको चुप कराया जा सके। तो भारत ने एक प्रकार से पूरा जो फोकस है वो बेसिकली पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसके ऊपर कर दिया। यहां पर हाईलाइट किया कि किस तरह से पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनको ट्रीट किया जा रहा है। यहां पर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उनको एक प्रकार से फुल प्रोटेक्शन दी जा रही है। बेसिकली आसिम मुनीर की हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझिए कि हुआ क्या यूनाइटेड नेशंस में, मामला कैसे पहुंचा। देखो, पाकिस्तान ने जबरदस्ती भारत के ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया यूएन के अंदर और कहा कि देखिए, भारत में डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग हो रही है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशंस हो रहे हैं। वही एक ही आलाप वो लोग लगाते रहते हैं, फिर जम्मू कश्मीर की बातें करते रहते हैं, वो भी उन्होंने कहा इनफैक्ट। तो यहां पर क्या है कि भारत के पास राइट ऑफ रिप्लाई का मौका मिल जाता है। जब भी आप किसी दूसरे देश के ऊपर डायरेक्ट इस तरह की चीजें करते हो, नेम लेते हो, तो हमें भी मौका मिलता है यहां पर हम उसको जवाब दें। एक फॉर्मल यूएन डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म है बेसिकली, उसी के तहत यह किया जाता है ताकि हम उसको काउंटर कर सकें। तो भारत का जो रिस्पॉन्स था वो बेसिकली मेन मकसद यही था कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर उसका जो रेटोरिक है, जो बातें वो कहता है, और एक्चुअल में जो डोमेस्टिक रियलिटी है पाकिस्तान की, उसको हम एक्सपोज करें, और वो भारत ने यहां पर करने की कोशिश की है। तो भारत का मेन आर्गुमेंट क्या था? बेसिकली भारत का यह कहना था कि पाकिस्तान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, यहां पर बहुत सारी चीजें क्लेम कर देता है, फेक क्लेम कर देता है, अपने लोगों को लुभाने की बातें कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे मतलब उन्होंने अपने आप को जीत ही हासिल दे दिया कि वहां उन्होंने पता नहीं क्या कर लिया है। सो बट इन रियलिटी उनका जो पूरा डेमोक्रेसी आप देखोगे वो मिलिट्री कंट्रोल्ड है। यहां पर जो इलेक्टेड सिविलियन लीडर्स हैं दे आर बेसिकली पनिश्ड, और जो जनरल्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये आज जो आर्गुमेंट है ना, दिस आर्गुमेंट वाज बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू कॉन्ट्रास्ट। भारत ने एग्जांपल्स के थ्रू यहां पर बताया, और मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले भारत ने इमरान खान का जो इंप्रिजनमेंट है उसका एग्जाम्पल लिया। इमरान खान आप सब जानते हैं 2018 से 22 के बीच में प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, और शायद ऐसा लग रहा था कि पहली बार पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा होगा कि एक पर्सन 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर के पद पर बना, लेकिन वो भी खत्म हो गया। जो लीडर ऑफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ थे और जो पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर मास लीडर बताया जा रहे थे उस समय इमरान खान, लेकिन हुआ क्या, उनके खिलाफ 2022 में अप्रैल में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। और ये बात सबको पता थी कि इसके पीछे पूरी तरह से मिलिट्री का हाथ है, पाकिस्तान की मिलिट्री का हाथ है, क्योंकि वो जो चाह रहे थे पाकिस्तान के इमरान खान से कराना, वो शायद नहीं करा पा रहे थे। सो इमरान खान ने भी क्या किया, ओपनली आर्मी लीडरशिप को अक्यूज कर दिया। अब अगर आप सिविलियन लीडर हैं पाकिस्तान में और आप मिलिट्री के खिलाफ चले जाओगे, ये तो कभी बर्दाश्त हो ही नहीं सकता। और यही वजह था कि वहां पर उनको उनके गद्दी से जो है हटाया जाता है। और यहां पर आप देख सकते हो लीगल प्रोसिक्यूशन और अरेस्ट किया जाता है। कई सारे जो मामले हैं वो फिर लाए जाते हैं, करप्शन, स्टेट सीक्रेट वॉयलेशंस, नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड चार्जेस, और कोर्ट के प्रिमाइस से जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो उनका कन्विक्शन हुआ उसकी वजह से लंबे समय से वो जेल में बने हुए हैं। इनफैक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि वो कभी पॉलिटिक्स में वापस आ ही ना सके। और रिसेंटली आपने देखा होगा, काफी चर्चा भी हो रही थी कि उनके साथ बहुत
दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कुछ खबर तो पहले ये आई कि उनको मार दिया गया जेल के अंदर। तो खैर जो भी है, यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से उनकी जो पार्टी है उस पर टारगेट किया जा रहा है। उनके जो पार्टी लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया, वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, डिफेक्शंस जो हैं वो जानबूझकर कराया गया ताकि उधर से इधर आ जाएं लोग, पार्टी सिंबल को रिमूव कर दिया गया। तो भारत का बेसिकली पोजीशन यही है कि ये जो एक्शंस हैं दे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट पॉलिटिकल एलिमिनेशन। आप पॉलिटिकल एलिमिनेशन कर रहे हो, इट इज नॉट लॉफुल गवर्नेंस। तो एक तो ये हो गया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्या कर रहा है, आसिम मुनीर का एग्जाम्पल भारत ने यहां पर दे दिया कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी। आप सब जानते हैं एक नया पद बनाया गया पाकिस्तान के अंदर, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। तो यहां पर आर्मी चीफ के पद पर भी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर भी हैं। बेसिकली आसिम मुनीर के अंदर में सब कुछ आ जाएगी, चाहे उनकी नेवी है, एयरफोर्स है, सब कुछ, पूरा का पूरा जो रियल पावर सेंटर कहा जा रहा है ना पाकिस्तान का, वो इस समय आसिम मुनीर बने हुए हैं। यहाँ पर उनका जो इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट फॉर्मेशन पर होगा, जुडिशरी पर होगा, मीडिया पर होगा, इंटरनल सिक्योरिटी पर होगा, फॉरेन पॉलिसी पर होगा, कुछ भी नहीं है। मतलब एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि तख्ता पलट हो गया है फॉर्मल तरीके से पाकिस्तान में। अभी तक तो क्या है कि दिखाया जैसा जैसे मुशर्रफ ने किया, उसके पहले जियाउल हक, जितने भी मिलिट्री डिक्टेटर रहे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने दिखाकर किया है कि तख्ता पलट हम कर रहे हैं, कू कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इनडायरेक्ट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के थ्रू जो है तख्ता पलट करने की कोशिश की गई, और यहां पर लीगल और इंस्टीट्यूशनल शील्डिंग दी गई है मिलिट्री को। मतलब भारत ने हाईलाइट किया रीसेंट डेवलपमेंट, जैसे अमेंडमेंट किया गया उनके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में। इसमें हुआ क्या है कि कोई भी अगर क्रिटिसाइज करेगा आर्म्ड फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, वो क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। यहां पर पाकिस्तान की आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया जिसकी वजह से जो सिविलियंस का ट्रायल है, सोचिए सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर भी होगा। रेट्रोस्पेक्टिव ये किया गया। एक्चुअली 9 मई 2023 में एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था, अगेन मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो उससे रिलेटेड जो मामले हैं वो मिलिट्री कोर्ट में सुनवाई होगी। जो सेफगार्ड्स है ट्रांसपेरेंसी का, अपील का, ओपन ट्रायल का, वो सब कुछ रिमूव कर दिया गया। जुडिशियल ओवरसाइट खत्म कर दी गई है। मतलब जो मिलिट्री का एक्शन होगा उसमें जुडिशरी का कोई कंट्रोल ही नहीं होगा। मतलब एक तरह से क्या हुआ कि आसिम मुनीर जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं। एक प्रकार से लाइफ टाइम इम्यूनिटी आसिम मुनीर को यहां पर मिल गई है। ये एक्सपोज किया है भारत ने यूएन के अंदर और पूरी दुनिया को बताया। देखो 9 मई की जो मैं बात कर रहा था ना प्रोटेस्ट का, 9 मई को क्या हुआ था कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ था, और जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं कई, उनमें से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर भी उन्होंने अटैक कर दिया। और इसको देखते हुए स्टेट का रिस्पांस आता है और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बता दिया जाता है। थाउजेंड्स ऑफ लोगों को अरेस्ट किया जाता है मिलिट्री के द्वारा, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो भारत का क्रिटिसिज्म यही है कि देखिए मिलिट्री ट्रायल्स जो ऑफ सिविलियंस अगर होता है तो इट बेसिकली वॉलेट राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं दे आर नॉट इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता है। और जहां तक सवाल है कि पाकिस्तान ने भारत को लेकर कई चीजें बोली, ह्यूमन राइट्स को लेकर लेक्चर दिया, तो भारत ने उसका भी जवाब दिया। भारत ने कहा कि पहली बात तो पाकिस्तान का कोई मॉरल अथॉरिटी है ही नहीं हमें लेक्चर देने का। यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हुई उसको हाईलाइट किया गया, जैसे बलूचिस्तान के अंदर किस तरह से परसिक्यूशन हो रहा है, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स डिसअपियर हो जाते हैं विदाउट ड्यू प्रोसेस, मीडिया को सप्रेस किया जा रहा है, सोशल मीडिया डिसेंट क्रिमिनलाइज किए जा रहे हैं, माइनॉरिटी परसिक्यूशन हो रहा है। अहमदीज जो है आप सब जानते हैं उसमें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनको राइट्स नहीं है। हिंदू गर्ल्स को फोर्स किया जा रहा है कन्वर्जन के लिए, जो भी कुछ बचे हैं वहां पर, और वायलेंस किया जा रहा है शिया के खिलाफ, क्रिश्चियन कम्युनिटीज के खिलाफ। तो भारत यही कह रहा है कि देखो मतलब कोई बोले तो बोले, लेकिन पाकिस्तान क्या बोलेगा, एक प्रकार से ये भारत ने जवाब दिया है। तो यहां पर एक स्ट्रक्चरल इशू आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि पाकिस्तान का हिस्टोरिकल पैटर्न आप देखोगे तो लगातार मिलिट्री का इंटरवेंशन होता रहता है। आजादी के बाद से आप देखो हमेशा वहां पर मिलिट्री का इंटरवेंशन हुआ है। आर्मी को एज अ गार्डियन ऑफ स्टेट और आइडियोलॉजी की तरह देखा जाता है। जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो बेसिकली मिलिट्री ओवरसाइट में ही काम करती है, और इसका नतीजा क्या निकला, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कमजोर है पाकिस्तान में, पॉलिटिसाइज्ड जुडिशरी है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है वहां पर। सो भारत का आर्गुमेंट था कि पाकिस्तान रोता रहता है स्ट्रक्चरल और
जो भी कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान रो रहा है, वो उसके खुद का कराया है। यहाँ पर कोई बाहर के कोई एक्टर्स नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो रवैया रहा है वही वो खुद कराता है। और जहाँ तक ये सवाल था कि पाकिस्तान ने अगेन जम्मू कश्मीर का जिक्र कर दिया कि ये भारत का पार्ट नहीं, तो अगेन भारत ने अगेन एक सेंटेंस में क्लियर कर दिया कि देखो, इस पे कोई डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए। जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भारत का इंटीग्रल हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पर अल्टीमेटली आपको समझना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो भी कुछ हुआ यूएनएससी के अंदर। तो एक तो क्या है, स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग। भारत ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इट विल एक्टिवली काउंटर पाकिस्तान नैरेटिव। पाकिस्तान सोचेगा कि बस वो कुछ भी बोलकर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हम मल्टीलैटरल फोरम्स का लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे, और इसकी वजह से क्या हुआ है, भारत का जो इमेज है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल एक्टर, वो वापस से दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई है। और इसका पाकिस्तान पर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको भारत ने एक्सपोज किया, किस तरह से उसमें प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का जो क्रेडिबिलिटी है यूएन में, वो कहीं ना कहीं भारत ने अंडरमाइन किया है। और ये हाईलाइट करता है मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म। भारत ने बताया है कि कैसे पाकिस्तान में चीजें हो रही हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सुबह से इसकी काफी चर्चा चल रही थी कि भारत ने किस तरह से एक्सपोज किया, वो मैं आपको बताया। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2026, 27, 28 किसी भी साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी IQ पे से आप जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही मेंटरशिप बहुत जरूरी हो जाती है। स्टडी IQ IS लेकर आया है फाइनल माइल सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की कंप्लीट प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। इस कोर्स में आपको मिलती है टॉप फैकल्टीज की गाइडेंस, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक फुल कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड मेंटरशिप। यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब कुछ एक ही जगह। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आपका टारगेट है 2027, या परफेक्ट टाइम है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए, नंबर है 0924002323। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।